Good morning, students. Welcome again on the YouTube channel of Government College Hardol. And in this lecture, we will continue with the poem She was a Phantom of Delight. तो पिछली बार हमने इस कविता को छोड़ दिया था एक स्टेंजा पूरा करने के बाद में. बचे हुए 2 स्टेंजा हम इस लेक्चर में पूरे करेंगे. So the second stanza starts with I saw her upon nearer view. When I first saw her, in previous stanzas he was talking about that when I saw her first time, she looked like an apparition, she looked like a phantom, or she was so beautiful that she looked like a creature, something out of a human world. But now in this stanza he is talking that I saw her upon nearer view. मैंने उसको नज़दीक से देखा. A spirit, yet a woman too. She was like a spirit, but she was like she was a woman too. उसमें एक spirit के भी गुण थे और उसके साथ में क्या थे, woman के गुण भी थे. So here the writer he is saying she is not only an image but a real woman also. ठीक है. When I saw from nearer. Nearer का मतलब यहाँ नज़दीक जाके देखने से नहीं होता है कि कोई दूर से चीज़ हमें ऐसे दिखाई दे रही है और हम उसके नज़दीक जाके देखें तो पता चला कि अरे ये तो ये है. ठीक है. So here he is saying that when I saw her upon nearer view का मतलब होता है मैं जब उससे मिला, जब मैंने उसको जाना, या फिर हम साथ में रहे, या फिर मैं उसके साथ रहा, या फिर उसके साथ रहकर मैंने जानने की कोशिश करी, तो मैंने पाया कि उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो कि एक वुमन में पाए जाते हैं, या फिर एक वास्तविक जो वुमन होती है उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं वो यहाँ कहना चाह रहा है. हर हाउस होल्ड मोशंस लाइट एंड फ्री. Her household motions were light and free. She was वो household का मतलब होता है, household motion का मतलब होता है घर में वो कैसी थी. She was light and free. She used to be light and free का मतलब होता है वो चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी. यानी ये थोड़ा सा गलत मतलब निकल गया कि सीरियस नहीं लेती थी. इसका मतलब ये है कि वो घर की चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल लेती थी. एंड स्टेप ऑफ वर्जिन लिबर्टी. और ऐसा लगता था कि वो अभी भी क्या है, वर्जिन है. वर्जिन का मतलब यहाँ खमारी से होता है कि ऐसा लगता है कि वो अभी भी मैच्योर नहीं हुई है. वो एक वुमन है लेकिन उसमें कुछ गुण ऐसे हैं जो कि क्या है, एक कामारी लड़की में पाए जाते हैं. अकाउंटेंस इन विच डिड मीट स्वीट रिकॉर्ड्स प्रोमिसेस एज स्वीट. ये कह रहा है कि एक ऐसी अकाउंटेंस का मतलब होता है मुखाकृति, इन विच डिड मीट हमें मिलते हैं, क्या क्या हमें दिखाई देते हैं, क्या चीज़ें हमें एहसास होती हैं. स्वीट रिकॉर्ड्स प्रोमिसेस एज स्वीट. ठीक है. यहाँ ये कह रहा है कि हमारी जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं उसको देख के मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं. जैसे स्वीट रिकॉर्ड्स प्रोमिसेस एज स्वीट. कुछ प्रोमिसेस, देयर आर सम स्वीट रिकॉर्ड्स ऑफ एनकाउंटर ऑल्सो. ओके. उसके बाद में ये कह रहा है ए क्रिएचर नॉट टू ब्राइट और गुड. हियर द राइटर इज using a word for her, a creature not too bright or good for human nature's daily food. मतलब she is woman, along with it she is a spirit also. She is like a apparition and phantom or an angelic creature that doesn't belong to this world. Okay. So a creature not too bright or good for human nature's daily food, for transient sorrows, simple wiles, praise, blame, love, kiss, tears and smiles. ये कह रहा है कि वो एक ऐसा क्रिएचर है, ऐसा लगता है कि वो इंसान का जो डेली फूड है, यहाँ इंसान का डेली फूड का मतलब खाने की चीज़ों से नहीं लिया गया है. इंसान जिन चीज़ों से हर रोज़ गुजरता है,
जिन परेशानियों से, जिन खुशियों से या फिर जिन चीज़ों से हर रोज़ गुजरता है, उसके लिए वो शायद नहीं बनी है। वो कह रहा है कि मेरी जो वाइफ है, सी इज़ नॉट मीन टू बी सफ़र लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो उसकी पत्नी है, वो इसलिए कह रहा है कि वो इतनी खूबसूरत है और इतनी अच्छी है और इसमें ऐसी ये क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया की बिलोंग नहीं करती है और उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसको ये जो डेली लाइफ की जो परेशानियाँ हैं या फिर जो चीज़ें हैं उनसे उसका वास्ता ही नहीं होने दूँ। सो ही इज सेइंग दैट for transient sorrow, a creature not too bright or good for human nature's daily food। human nature का daily food क्या बता रहा है, वो आगे कुछ गिना रहा है। for transient sorrows, कुछ दुखों के लिए, simple whiles, साधारण रोना धोना, praise, बड़ाइयाँ, then someone is blaming, someone is praising us, then someone is blaming us, then someone loves us, then someone kisses us, then someone gives us tears and someone gives us smiles। ये कह रहा है कि आम इंसान या फिर जो इस दुनिया के जो चीज़ें हैं या फिर इस दुनिया में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चलता रहता है। थोड़े बहुत कुछ समय के लिए दुख आते हैं, कुछ समय के लिए खुशियाँ आती हैं, कुछ समय के लिए रोना धोना, प्रेज आती है, ब्लेम आता है, लव आते हैं, प्यार मोहब्बत आती है, टीयर्स होते हैं और क्या होती हैं, स्माइल्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी किसने बड़ाई करी, कभी किसने हमें दुख दे दिया या फिर किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया। बट here he is saying that my wife is not meant to be suffer these things of human daily life। okay, तो यहाँ हमारा स्टेंजा ख़त्म होता है। तो इसमें ये अपनी वाइफ की जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बात कर रहा है और वो ही इज़ फीलिंग ए लिटिल pity about her that she must not be part of this world and these transient sorrows and these smiles and praises like that। Next stanza, and now I see with eyes serene। धीरे धीरे जब पहले मिला, फिर शादी हुई और उसके बाद में क्या कह रहा है, when and now I see with eyes serene। मैं अपनी खाम और शांत आँखों से जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ the very pulse of the machine, the very pulse of the machine, a being breathing thoughtful breath। now she is mean machine का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करने वाला। एक मशीन में एक मोशन होता है और वही उसी मोशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद, या फिर जिस तरह में जिसमें जो सिस्टम ढाला हुआ होता है उसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, उसी रूटीन को फॉलो किया जाता है। सो here the writer is saying that she has become a complete housewife nowadays, or now she has grown up and now she has become a complete wife and she is part of this world। okay, and the very pulse of machine, a being breathing thoughtful breath, a being breathing, being का मतलब एक इंसान जो कि क्या कर रहा है, thoughtful, सांसें तो हर कोई लेता है लेकिन now it is ब्रीदिंग थॉटफुल। अब कह रहा है कि पहले वो खूबसूरत थी, फिर अपने घर, मेरे घर में आई, वो एक फ्री औरत की तरह उसमें कैसे घूमती थी, लाइक ए फ्री मोशन, लाइट एंड फ्री एंड स्टेप ऑफ वर्जिन लिबर्टी। तब उसमें कुछ अल्हड़पन शायद। नाउ सी इज ब्रीदिंग थॉटफुल ब्रीथ का मतलब होता है अब वो धीरे धीरे मैच्योर हो गई है और उसके विचारों में क्या आ गई है, कुछ मैच्योरिटी आ गई है। ओके, ए ट्रेवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ एंड सी इज लाइक ए ट्रेवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। हियर ही is ready to accept that she is not a spirit, she is a human being। वो एक इंसान है, एक जिंदा इंसान है, एक जिंदा औरत है। ठीक है, and now
वो औरत, उसमें क्या है, मैच्योरिटी आ गई है, अब उसमें कुछ विचार हैं, उसमें कुछ अच्छा बुरा करने का सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो गई है. ए ट्रेवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, द रीजन फॉर्म, नाउ सी इज डिटरमाइंड अबाउट, मीन रीजन मीन मतलब कि वो तर्क की बात करती है, एंड टेम्परेट विल, उसकी जो विल्स हैं, उसकी जो विचार हैं, उसकी जो ख्वाब हैं या फिर उसकी जो डिजायर्स हैं, दीज आर नॉट एक्सट्रीम, दीज आर मॉडरेट, वो संतुलित हैं, संयमित हैं. एंड देन देयर इज इंड्योरेंस, उसमें सहनशीलता है. फोरसाइट, अग्रदृष्टि है, आगे देखने की क्षमता होती है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, हम जो आज काम कर रहे हैं उसमें कुछ क्या अच्छाइयाँ हमें निकलेंगी, क्या इसके दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या हमें उसका फ़ायदा हो सकता है. स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, नाउ सी इज स्ट्रेंथन एंड सी इज स्किल्ड नाउ. ए परफेक्ट वुमेन नोबली प्लान्ड. ठीक है, नाउ सी हैज़ बिकम ए परफेक्ट वुमेन एंड सी हैज़ बिकम ए परफेक्ट wife also, a nobly planned, to warn, to comfort. Now she can command. Now now she is now completely planned and she is ready to warn. She can warn us, she can warn me, she can comfort me and she can command me. जहाँ उसको लगता है कि यहाँ तुम्हें वार्निंग देने की ज़रूरत है. यहाँ देखो, ये एक औरत में ये एक अच्छी क्वालिटी बताने की कोशिश करता है, या फिर एक अच्छे इंसान की ये क्वालिटी होती है कि वो क्या कर सके, वो अपने रीज़न में फॉर्म हो सके. उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए, उसमें फोरसाइट होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए. एंड ए परफेक्ट वुमन नोबली प्लान्ड, जिसमें क्या है, टू वार्न. नाउ सी कैन वार्न मीन, जब कभी कोई आदमी गलत काम कर रहा है या फिर उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो वो मुझे रोक सके. जब मुझे सांत्वना की ज़रूरत पड़े, जब मुझे साथ की ज़रूरत पड़े तो वो मेरे साथ में रह सके. सी कैन कम्फर्ट मी एंड सी कैन कमांड, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वो कमांड भी कर सके, अपने नौकरों को कमांड कर सके, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कमांड कर सके, या फिर अपने वो हस्बैंड को कमांड कर सके. एंड येट ए स्पिरिट, सो ये कह रहा है कि नाउ सी हैज़ बिकम ए कंप्लीट वुमन एंड येट ए स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विद समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट. एंड वो कह रहा है कि वो अब एक कंप्लीट वुमन बन चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ आज मुझे उसमें वो छवि भी दिखाई देती है, दैट सी इज स्टिल ए स्पिरिट and same as bright she was initially, and she still have that angelic light. अभी भी उसमें वो angelic light है, वो मुझे दिखाई देती है. So she is not a woman only, she is a blend of an angelic light. She is a spirit, or along with it she is also a woman. तो उसने वुमन उसमें, सो इस कविता में उसने 3 चीज़ों के बारे में बात किया है कि शुरुआत में हमें जब मेरी वाइफ है मुझे कैसी लगी, एक एहसास जैसा था. ठीक है, उसकी खूबसूरती की बात कर रहा है. अब वो कह रहा है कि धीरे धीरे उसमें क्या आ गई है, जैसे हमने उसको नज़दीक से जानने की कोशिश करी तो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ मुझे दिखाई देनी शुरू हुई. उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि वो क्या बन गई थी, एक परफेक्ट वुमन बन गई थी. और उसमें एक वुमन में यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि एक परफेक्ट वुमन में, या फिर परफेक्ट इंसान की भी बात कर सकते हैं, वुमन की भी बात नहीं है, एक मैन में भी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो क्या हो, टेम्परेट इन देयर विल, एंड ही शुड बी रीजन फॉर्म, एंड्योरेंस, फोरसाइट, स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, ये होनी चाहिए. उसमें किसी को वार्न करने की, किसी को कंफर्ट करने की, किसी को कमांड करने की, वक्त के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को हैंडल करने की क्षमता एक इंसान में होनी चाहिए. और इसके साथ साथ वो कहता है कि उसमें क्या दिखाई देता है, मुझे वो एक एंजल भी दिखाई देती है. ठीक है, सो माई वाइफ इज ए blend of angelic light, something like a spirit, and a mixture, a mixture or a blend of angelic light, spirit or a woman. तो ये इस कविता में ये सारी चीज़ें कह रहा है. ये हमारी कविता थी.
आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो बाय।